हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग और आपका अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी टीजीटी पीजीटी में नए पद ऐड हुए हैं और वो उनकी संख्या कितनी है, 25,000। ठीक है, 25,000 जो ये पद हैं ये हमारे टीजीटी और पीजीटी के लिए आए हैं। तो आप अपनी कमर को कस लीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि जो हमने 2022 में फॉर्म फिल किया था टीजीटी पीजीटी के लिए, जिसमें पद थे हमारे 4,163, 4,163 पद थे। तो क्या इन पदों में ही ये 25,000 पद ऐड होंगे? ये हमारा एक सबसे बड़ा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। और बच्चों के दिमाग में इसको लेके बहुत बड़ा क्या है, कंफ्यूजन पैदा हो गया कि जो हमने 2022 में फॉर्म भरा था जिसमें पद थे 4,163, क्या उसमें ही ये 25,000 पद ऐड होंगे? तो मैं आपको बताती हूँ, क्लियर करती हूँ अच्छे से कि देखो ये हमारे आर्टिकल आया था जिसमें क्लियर किया गया था कि क्या है, जो हमारे ये टीजीटी के पद हैं उसके लिए 2,999, ठीक है, 2,999 लगभग 21,000 पद तो हमारी टीजीटी के लिए आए हैं और प्रवक्ता यानी पीजीटी के लिए 4,703 पद कितने हैं, खाली हैं। तो हमारे पास जगह कितनी खाली हो गई, 25,000 जगह हमारी खाली हो गई जिन पर भर्ती की चयन प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, अब हमारे जो ये पद थे 4,163, तो मैं आपको बता दूं उसमें ये 25,000 पद ऐड नहीं किए जाएंगे। इनका नया फॉर्म निकलेगा, नई भर्ती प्रक्रिया इसके लिए जारी होगी। ठीक है, जो 2022 में 4,163 पद थे वो हमारी परीक्षा पहले होगी और उसके हो जाने के बाद ही इसकी चयन प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है, अब इसमें जो समय है वो कितना रह गया हमारे पास, जो पहली थी 2022 वाली भर्ती, हमारे पास बस 100 से 110 दिन है, क्योंकि हमारा जो आयोग है वो बनकर तैयार हो गया है और जो उसकी अध्यक्ष है वो कीर्ति पांडे जी नियुक्त हो चुकी हैं। तो लगातार बैठक चल रही है और बहुत जल्दी आपके सामने कैलेंडर आने वाला है जिसमें आपके जो हमारे 4,163 पद थे उनकी भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, ये ना हो कि एग्जाम आ जाए पर आपकी मेहनत में कमी हो जाए। ठीक है, अब देखो पुराने बच्चे हैं वो कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या है अपना रिवीजन अच्छे से स्टार्ट कर दें क्योंकि एग्जाम 100 से 110 दिन में हो जाएगा। सेकंड बात, जो नई भर्ती है 25,000, जितने भी नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी से तैयारी करनी स्टार्ट करी है वो अपनी तैयारी को थोड़ा स्पीडली कर दें, क्योंकि जब तक एग्जाम होगा उनका सिलेबस, उनकी तैयारी तब तक ही कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, इसलिए पुराने बच्चे और नए बच्चे दोनों मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि हमारा बस एक ही उद्देश्य है, हमने जो अपना लक्ष्य बना रखा है कि आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हमारी जिम्मेदारी है, हमने ये दृढ़ कर लिया, तो आपको भी करना पड़ेगा कि अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा कि एग्जाम होने लग जाए तो ये ना हो कि हमारी तरफ से कोई कमी रह गई, हमने नहीं पढ़ा इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा हम कोई पॉइंट नहीं रखेंगे, इसीलिए कह रहे हैं। और जो भी न्यूज़ आएगी वो हम आपको साथ के साथ अपडेट करते रहेंगे, इसीलिए आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, अपनी कमर को कस लीजिए, नए बच्चे भी और पुराने बच्चे भी, क्योंकि पुराने बच्चों के पास बस 100 से 110 दिन है। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं उनका एग्जाम होते ही हमारा जो 25,000 पद आए हैं उनका एग्जाम हो जाएगा। सबसे पहले पुरानी भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, उसके बाद टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा। ठीक है, इनके एग्जाम होते ही हमारा 25,000 भर्ती वाली एग्जाम हो जाएगी। तो दोनों बच्चे खुश हो जाइए, अपनी तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, और इसी के साथ एक और बात है कि बच्चों को कंफ्यूजन है कि सिलेबस चेंज हो रहा है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि सिलेबस तो चेंज हो रहा है और पैटर्न भी चेंज हो रहा है टीजीटी पीजीटी का,
पर जो चेंज होगा वो हमारा 25,000 भर्ती में होगा, 4,163 वाली में नहीं होगा, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपने देखा होगा उसमें निर्देश लिखे रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी शर्तें लिखी रहती हैं। तो जो आपने फॉर्म फिल कर दिया उसमें जो अकॉर्डिंग टू पेपर आता था वैसा ही आएगा, उसमें नो चेंज है, उसका पैटर्न चेंज नहीं होगा, उसमें कोई नया सिलेबस नहीं ऐड किया जाएगा। लेकिन हाँ, जो 25,000 वाली भर्ती आएगी उसमें सिलेबस भी चेंज होगा और पैटर्न भी चेंज होगा, तो उसकी तैयारी हम उसके हिसाब से कराएंगे। अभी जो चल रहा है वो हमारा जो अभी नई परीक्षा होने वाली है 4,163 पद वाली, उसमें हम लगे हुए हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी मेहनत को बरकरार कीजिए, अपनी कमर को कस लीजिए। हमने कसम खाई है और आप भी कसम खा लीजिए कि आपका सिलेक्शन कराना है हमें और आपको अपना सिलेक्शन करना है, ठीक है, अपनी सीट पक्की करनी है। तो यही मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और भगवान से उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपका सिलेक्शन इस बार ही हो जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, ठीक है। थैंक यू।